So let's try to do exercise 1.5 and question number 1. तो इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछता है कि नीचे दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से आपको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में मौजूद है मेरे पास सारे के सारे, उनको आपने a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, जो कि स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म होती है। सबसे पहले पहला सवाल 1,2। तो ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो चूंकि इस तरह की होती है कि ऑर्डर्ड पेयर में मौजूद लिखे हुए एलिमेंट, पहला एलिमेंट रियल नंबर होता है, दूसरा एलिमेंट इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट मेरे पास 1 है और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास 2 है। तो इसको मैं a प्लस आई बी की फॉर्म में किससे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं जो कि छठा सवाल है मेरे पास, ये वाला -3,4। इस सवाल में मेरे पास -3 एक रियल पार्ट है और 4 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको मैं स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किस तरह लिखूंगा, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर। ये मेरे पास हो जाएगा z इज इक्वल टू रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, जैसे -3/4 -4/5। इस केस में -3/4 एक रियल पार्ट है और -4/5 इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू -3/4 -4/5 आयोटा। एक्सरसाइज 1.5 की क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है कि आइडेंटिफाई करो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी गिवन है और एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी गिवन है। जैसे मेरे पास पहला सवाल है 1 + 2i, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। इसमें मुझे आइडेंटिफाई करना है कि रियल पार्ट कौन सा है। तो रियल पार्ट मेरे पास 1 है और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास 2 है, 2 आयोटा। इसी तरह मेरे पास एक क्वेश्चन है 2 आयोटा -1। इस सवाल में रियल पार्ट कौन सा है, ऑफ कोर्स जो कि बगैर आयोटा के लिखा है, ये एक रियल पार्ट है और ये एक इमेजिनरी पार्ट है। एक क्वेश्चन है मेरे पास -1 - आयोटा। आयोटा वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी है और 1 वाला पार्ट मेरे पास रियल नंबर है। हम इसको ले सकते हैं रियल इज इक्वल टू 1, इमेजिनरी इज इक्वल टू -आयोटा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में मेरे पास सेकेंड टर्म मेरे पास इमेजिनरी है और फर्स्ट टर्म मेरे पास रियल है। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा किस तरह हमने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया। मेरे पास अगला कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन मेरे पास z से होती है, तो कॉन्जुगेट की रिप्रेजेंटेशन z बार से होती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 4 + 2 आयोटा और मैं आपसे कहता हूँ इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने z के ऊपर एक बार देना है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, जो कि 2 - 2i हो जाएगा। इस तरह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास नेगेटिव साइन के साथ है तो इसका कॉन्जुगेट जब मैं लूँगा z बार लिख के, तो मैं क्या करूँगा, उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूंगा। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अगर इमेजिनरी पार्ट मेरे पास पॉजिटिव में होगा तो उसको नेगेटिव कर देंगे और अगर नेगेटिव में होगा तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये डिटरमाइन करना है कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में और ऑर्डर्ड पेयर्ड फॉर्म में मौजूद है, हमें उनका कॉन्जुगेट निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल 3 + 2 आयोटा। हम इसको सॉल्व करते हैं सवाल को। हम लिखते हैं इफ z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा देन its conjugate is z bar is equals to 3 - 2 आयोटा। सिंपली मैंने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ये आंसर हो गया इसका। मेरे पास सेकंड क्वेश्चन
ऑर्डर्ड पेयर्ड फॉर्म की शक्ल में मौजूद है और कहा जा रहा है इसका मुझे कॉन्जुगेट लेकर दिखाएं। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। हम करेंगे इफ z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा देन इट्स कॉन्जुगेट इज z बार इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा। हमारे पास अगला सवाल फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। लेट z is the complex number which is equals to -3/4 -4/5 iota. Then its conjugate is z bar is equals to -3/4 प्लस 4/5 iota। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो आपने देखा किस तरह मैंने कॉन्जुगेट लेकर एक इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर के। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है? कहता है वेरीफाई करो z बार का बार बराबर होता है z के। इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर लेट z बी द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। z हो गया मेरे पास 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो z के ऊपर बार आ जाता है और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट में क्या करूँगा, z बार का बार लेने के लिए मैं अगेन, ठीक है, तो जब z बार का बार मैं लूँगा तो ये क्या बन जाएगा 4/7। अगेन मेरे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा 9/10 आयोटा। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये सेम टू सेम इक्वेशन नंबर 2 के बराबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सिंस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर सेम दैट इज z इज इक्वल्स टू z बार का बार, हैंस प्रूव्ड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं कॉन्जुगेट लूँ और दोबारा कॉन्जुगेट ले लूँ तो वो मेरे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 4x प्लस 3 आयोटा y है। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे लेट z बी द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने यहाँ पर लिखा z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 आयोटा y। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अब हम लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ z। तो ये हो जाएगा z बार इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3 आयोटा y। अब हम लिखेंगे अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ z बार। तो ये मेरे पास बन जाएगा z बार का कॉन्जुगेट जब हम लेंगे 4x प्लस 3 आयोटा y बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। हम ये लिख सकते हैं सिंस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर सेम। तो आंसर क्या हो गया, z इज इक्वल्स टू z का डबल कॉन्जुगेट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास दोनों सेम है, 4x प्लस 3 आयोटा y और z डबल बार भी 4x प्लस 3 आयोटा y है। तो हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 चूँकि सेम है तो मेरी जो आस थी वेरीफाई करने की वो प्रूव हो गई है।